चलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। वक्र 4 y का वर्ग बराबर 9x तथा 3x का वर्ग बराबर 16y के बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो वक्र दिए गए हैं जिनके मध्य का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम परवलय के समीकरणों को समझेंगे। यहाँ दो प्रकार के परवलय दिए गए हैं, दोनों पर हम विचार करेंगे। परवलय का मानक रूप में समीकरण होता है y बराबर 4ax, और यदि हम इसका कच्चा चित्र बनाने का प्रयास करें तो यह कुछ इस प्रकार से बनता है। इसका शीर्ष मूल बिंदु पर 0 0 होता है। दूसरे परवलय की बात करें तो यह होता है x का वर्ग बराबर 4ay। इसका भी शीर्ष कहाँ मिलेगा आपको? मूल बिंदु पर ही इसका शीर्ष होता है। यह कुछ इस प्रकार से बनता है। दोनों बातें आप याद रखें। आइए अब हम इसको यहाँ से हल करते हैं। तो हमें जो जो दिया है हम उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले पहला वक्र दिया है 4y का वर्ग बराबर कितना है? 9x। इसे हम समीकरण 1 बना लेते हैं। दूसरा दिया है 3x का वर्ग बराबर 16y। ये हमारा दूसरा परवलय दिया गया है। अगर दोनों परवलय की बात करें तो दोनों परवलय को आप कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। तो यहाँ से हम दोनों परवलयों को बना लेते हैं। देखिए, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। पहला परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x प्रकार का है, अर्थात इसका शीर्ष कहाँ होगा? मूल बिंदु पर होगा। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। एक बार और बना लेंगे इसको। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। दूसरा जो परवलय है, देखिए, एक्स का वर्ग 3x का वर्ग बराबर 16y है, अर्थात ये y x की धन दिशा की तरफ खुलेगा। तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। हमें दोनों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें चाहिएगा प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों समीकरणों को हल करना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से अगर 1 और 2 की बात करें तो समीकरण नंबर 1 का मैं वर्ग कर देता हूँ, जिससे कि मान रखना आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16y की घात 4 बराबर 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 81। और x का वर्ग कितना रख देंगे हम? x का वर्ग जो है वो बराबर हो जाएगा 16y/3 के। इस प्रकार से इसको आसानी से हल कर लिया जाएगा। अब देखिए, 16 से तो 16 कट जाएगा, और यहाँ से 3 से 81 को कितनी बार काट देंगे? 27 बार। तो y की घात 4 बराबर कितना हो जाएगा? 27। 27y, ये हो जाएगा 27y, अर्थात y की घात 4 माइनस ये हो जाएगा 27y बराबर 0। तो यहाँ से हम y को कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा y की घात 3 माइनस 27 बराबर 0। दोनों की तुलना अलग अलग जीरो से कर लेते हैं। एक बार y बराबर 0 हो जाएगा, और एक बार हो जाएगा y की घात 3 बराबर हो जाएगा 27, अर्थात y बराबर 0 या फिर y बराबर कितना हो जाएगा? 3। अब इनके संगत आप x के मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि यदि y बराबर 0, तो x का मान भी क्या होगा? 0 होगा। उसके बाद यदि y बराबर 3, तो यदि y का मान 3 रखोगे तो देखो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से देख सकते हो। 3x का वर्ग लिख लीजिए आप। 3x का वर्ग बराबर यह है 16y। 16y का मान कितना है? 3 है। ठीक है बच्चों, 3 से 3 कट जाएगा तो x का मान क्या आ जाएगा? यहाँ माइनस लेने की आवश्यकता नहीं है। x का मान केवल धनात्मक मान ही हमारे काम का है, इसलिए केवल 4 ले लेंगे हम इसका वर्गमूल। तो दो बिंदु मिल जाएंगे हमें। पहला बिंदु मिलेगा 0 0, तथा दूसरा बिंदु होगा हमारे पास x का मान 4 और y का मान कितना होगा? 3। तो ये बिंदु हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। एक तो 0 0 आना ही था। दूसरा बिंदु क्या है हमारे पास? दूसरा बिंदु है 4,3। 4,3 ये बिंदु आ गया है, अर्थात ये बिंदु होगा 4,0। तो अब हम क्या करेंगे? ये जो
ये आपका ये समीकरण नंबर 2 का वक्र है और ये समीकरण नंबर 1 वाला वक्र है। तो जब एक और एक अक्ष के बीच का जो क्षेत्रफल है उसमें से यदि दो और एक अक्ष के बीच का क्षेत्रफल घटाएंगे तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यहां से लिख देते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल सीमा क्या होगी, देखिए सीमा लेंगे हम, एक्स की सीमा लेंगे यहाँ पर 0 से 4। तो 0 से 4 सबसे पहले देखिए वक्र हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 1 से y का मान क्या रखोगे आप, ठीक है लिख सकते हो आप, चाहो तो इसको जमा लो, आप ऐसे भी लिख सकते हो y dx माइनस फिर होगा 0 से 4, ये हो जाएगा y dx। तो यहाँ तो बन जाएगा समीकरण 1 से और यहाँ पर हो जाएगा समीकरण 2 से। तो अब सीमा फिर से आ जाएगी 0 से 4। समीकरण नंबर 1 से y का मान निकाल लीजिए आप, समीकरण नंबर 1 से y का मान निकालोगे आप तो ये निकलेगा 9x/4 का वर्गमूल, ठीक है 9x/4 का वर्गमूल, 9x/4 और इसका वर्गमूल हो जाएगा और dx है ना, सीमा एक जैसी तो एक साथ ही लिख देंगे हम। यहाँ से y का मान निकालिए तो ये हो जाएगा 3x का वर्ग बटा 16, 3x का वर्ग और बटे में कितना होगा 16 और ये हो जाएगा dx। अब हम इसका समाकलन कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले 9/4 अर्थात ये तो 3/2 हो जाएगा और अब एक्स की घात 1/2 का समाकलन करेंगे तो एक्स की घात 1/2 का समाकलन होगा एक्स की घात 3/2 और बटे में कितना आ जाएगा 3/2 माइनस 3/16 तो वैसे ही रहेगा, एक्स की घात 2 का समाकलन करेंगे तो ये होगा एक्स की घात 3 और बटे में भी कितना होगा 3। ठीक है समाकलन पूरा हो चुका है, सीमा है इसकी 0 से 4। तो अब 3/2 से 3/2 तो कट ही जाएगा, हमें केवल एक्स का मान 4 रखना है तो ये बनेगा 4 की घात 3/2, यहाँ 3 से 3 भी कट जाएगा, 1/16 मिलेगा और यहाँ पर भी 4 की घात कितनी रख देंगे हम 3। ठीक है और -0 रखने से कोई फायदा नहीं है। तो ये 2 की घात 2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 की घात 3 कितना होता है 8 माइनस, अगर आप इसको देखें तो ये होगा 4 की घात 3 64, तो 16 चौक कितना होता है 64। ठीक है बच्चों, 4 × 4 × 4, 4 चौक 16 से 16 कट गया, 4 बच जाएगा, कैसे भी समझ लीजिए आप, 8 में से 4 गया कितना बचा 4 वर्ग इकाई। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।